मंगलौर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी द्वारा मनाया गया। रुड़की के मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। वहीं तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखाने और अपना प्रचार प्रसार करने में कोई और कसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस को कांग्रेस पार्टी के द्वारा मंगलौर में कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे। हरीश रावत ने चौधरी चरण सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने किसानों के सच्चे हितैषी के रूप में देश को गौरवान्वित किया है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार केवल किसानों और गरीबों का शोषण करने में लगी है। आज किसान बेहाल है। महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। चौधरी चरण सिंह ने सबको एक समान समझा। उन्होंने उनके जीवन में बहुत संघर्ष किया था। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति, भगवानपुर विधायक ममता राकेश, जालापुर विधायक इंजीनियर रवि बहादुर आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व जनता मौजूद रही। चौधरी चरण सिंह जी के जन्मोत्सव का जन्म जयंती का कार्यक्रम रखा गया और इसमें हमारे पार्टी के शीर्ष नेता, सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, काफ़ी लोगों ने सहभागिता की। और यहाँ चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जीवन के आदर्शों को, उनके जीवन के बारे में चर्चा हुई और उनके जीवन के आदर्शों पर चलने के बारे में चर्चा हुई और उनको श्रद्धांजलि दी गई। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है, हर साल मनाते हैं। काजी निजामुद्दीन साहब, मुझे भी उन्होंने अवसर दिया है उनको नमन करने का, उनको वंदन करने के लिए, उनको प्रणाम करने का अवसर मुझे मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और यकीनन चुनाव भी करीब आ चुका है और बाई इलेक्शन होना है और हमें यकीन है कि चौधरी निजामुद्दीन साहब, काजी निजामुद्दीन साहब एक बेहतर प्रत्याशी हैं और पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी, तय करेगी। और ज़रूरत भी है। आज जिस तरह के देश के हालात है, उत्तराखंड के हालात हैं, किसानों के साथ जिससे जाति जुल्म बढ़ रहा है, शोषित वंचित समाज, गरीब दलित समाज आज डरा हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, देश को बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, संविधान खतरे में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कई मुद्दे हैं। खनन माफियाओं के हाथों में हरिद्वार को, उधम सिंह नगर जैसे जिलों को उनकी ज़मीनें बेच दी हैं और उनके नदियाँ बिक गई हैं, नाले बिक गई हैं और एक आतंक का माहौल है, डर का माहौल है, सरकार और माफियाओं में गठजोड़ हो चुका है। उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सशक्त उम्मीदवार का चयन होना जरूरी है, जो विधानसभा में जाकर पुरजोर तरीके से यहाँ की आवाज़ को ताकत दे सके, पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को बल दे सके। उसके लिए काजी निजामुद्दीन एक बेहतर उम्मीदवार है, बेहतर व्यक्ति है। लोकसभा में 126 सांसद सस्पेंड किए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी आम आदमी के लिए भी मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और जो सदन में जो माननीय सदस्य 140 सदस्यों को निष्कासन हुआ, निलंबित किया गया, यह लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तानाशाही रवैये को प्रदर्शित करता है और सच का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। और सदन में अगर माननीय सांसद सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? सर, कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव हार। कैसे हैं? ठीक है, नमस्कार सर। कार्यक्रम पहुंचे आज, किस प्रकार का प्रोग्राम था आज? ये चौधरी चरण सिंह जी को याद करने का, उनके जन्मदिन पर किसानों को बधाई देने का दिन था और हमने किसानों के संघर्ष की अलग को जगाया और हमने कहा चौधरी चरण सिंह जी के लिए इससे और बेहतर कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि हम सब लोग जो है चौधरी चरण सिंह जी किसानों के साथ संघर्ष में खड़े हों और यही चौधरी चरण सिंह को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है। ये लोकतंत्र की हत्या है, सरेआम लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है।
हरियाणा में गोल्ड मेडल भी अपना गोल्ड मेडल देने रहे प्रधानमंत्री जी को, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, वो नारी सम्मान कितना है इस सरकार में, ये उससे जाहिर होता है। क्या बीजेपी सरकार उनका बस चले तो सबसे पहले संविधान को बंडल करेंगे, उसके बाद किसान शब्द को बदल देंगे।